देश भर की प्रमुख मंडियों में इन दिनों रबी फसलों की आवक अपने उच्चतम स्तर पर बनी हुई है, जिसकी वजह से सरसों और चने की कीमतें लगभग न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के आसपास चल रही हैं। इस स्थिति का सीधा असर सरकारी खरीद पर देखने को मिल रहा है, जहां सुस्ती साफ नजर आ रही है। भरतपुर मंडी, जो तिलहन व्यापार का एक बड़ा केंद्र मानी जाती है, वहां सरसों का भाव फिलहाल 5,974 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित MSP 5,950 रुपए प्रति क्विंटल है। हालांकि कीमत MSP से कुछ ही ऊपर है, फिर भी सरकारी खरीद एजेंसियों की गतिविधियां काफी कम नजर आ रही हैं। इस समय देश के प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्यों में सरसों की औसत मंडी कीमत 5,828 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर बनी हुई है। यदि पिछले साल की तुलना करें तो यह कीमत काफी बेहतर है, क्योंकि तब यह औसतन 5,188 रुपए प्रति क्विंटल थी। भरतपुर की एक प्रमुख FPO उत्तान मस्टर्ड प्रोड्यूसर्स कंपनी के CEO का मानना है कि इस सीजन में सरसों की कीमतें 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर पर टिक सकती हैं। उनका तर्क है कि बाजार में मांग बनी हुई है और किसान अब सरकारी एजेंसियों को अपनी उपज बेचने से झिझक रहे हैं। पिछले 2 सालों में सस्ते आयात की वजह से बाजार में सरसों की कीमतें MSP से 10 से 15% तक कम चल रही थीं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ था। यही वजह है कि अब वे बेहतर कीमत की उम्मीद में अपनी फसल को कुछ महीनों तक स्टोर करने की रणनीति अपनाने लगे हैं। चना की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। देश में दलहन उत्पादन में चने की हिस्सेदारी 50% के करीब है। इस समय चने की औसत बाजार कीमत 5,650 रुपए प्रति क्विंटल चल रही है, जबकि इसकी MSP 5,705 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। चूंकि कीमतें लगभग MSP के आसपास हैं, इसलिए किसानों को सरकारी खरीद में विशेष रुचि नहीं दिख रही है। कृषि मंत्रालय की प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत अभी तक खरीद एजेंसियों को हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम जैसे राज्यों से 2.82 मिलियन टन सरसों और 2.79 मिलियन टन चना की खरीद की अनुमति दी गई है। मगर हकीकत यह है कि अब तक सिर्फ 0.31 मिलियन टन सरसों और मात्र 16,670 टन चना ही खरीदा जा सका है, जिससे किसानों की उदासीनता का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। सरसों उत्पादन को लेकर व्यापारिक संगठनों का मानना है कि इस बार इसका कुल उत्पादन करीब 11.52 मिलियन टन तक रह सकता है, जबकि कृषि मंत्रालय का आकलन इसे 12.87 मिलियन टन बता रहा है। अगर पिछले साल की बात करें तो उस समय सरकार ने विभिन्न राज्यों से कुल 1.2 मिलियन टन सरसों की खरीद की थी। इस बार यह आंकड़ा बहुत पीछे रह गया है। एक अधिकारी ने यह भी बताया कि जब तक सरसों या चना की कीमतें MSP से कम 300 रुपए प्रति क्विंटल नीचे नहीं आती, तब तक किसान अपनी उपज सरकारी एजेंसियों को बेचने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। हालांकि कृषि मंत्री ने हाल ही में यह आश्वासन दिया है कि सरकार तिलहन और दलहन फसलों की MSP पर खरीद को बढ़ावा देगी ताकि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिल सके। प्रधानमंत्री आशा योजना के अंतर्गत PSS प्राइस सपोर्ट स्कीम तभी लागू की जाती है जब कटाई के समय इन फसलों की कीमतें MSP से नीचे चली जाती हैं। इसके साथ ही सरकार ने अरहर, उड़द और मसूर जैसी फसलों की खरीद सीमा को भी 2023 से 24 और 2024 से 25 के लिए हटा दिया है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिल सके और आयात पर देश की निर्भरता घटे। इस पूरी परिस्थिति में यह सवाल खड़ा होता है कि जब बाजार भाव MSP के आसपास या ऊपर है, तो किसान सरकारी खरीद की ओर क्यों नहीं झुक रहे हैं? इसका उत्तर किसानों की रणनीतिक सोच और बेहतर दाम की आशा में छिपा है।